नमस्कार। युगचरण चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कुमार गजेंद्र। पाकिस्तान में जिस तरीके से भारत की तारीफों के कसीदे गढ़े जा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी मीडिया भारत की तरक्की और भारत के बढ़ते हुए विकास को देखकर हैरान है और अपने यहां दिखाने की कोशिश कर रहा है। यह तारीफ भारत की जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ और उनकी सेना, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। अब आखिर पाकिस्तानी मीडिया पर नकेल कैसे कसा जाए, खास तौर पर सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के हुक्मरानों को यह बात समझ नहीं आ रही थी। बहुत लंबे समय से ऐसा कुछ चल रहा था पाकिस्तान के अंदर। भारत में अगर कोई भी इवेंट होता था तो यह पाकिस्तान मीडिया भारत के इसी सब चीजों को बड़ी अच्छे से दिखाने की कोशिश करता था, जो पाकिस्तानी हुक्मरानों को बिल्कुल भी रास नहीं आता था। ऐसे में किया क्या जाए, और खास तौर पे जो सोशल मीडिया पर जो चल रहा था उस पर तो बिल्कुल पाकिस्तानी जो आर्मी है, पाकिस्तानी हुक्मरान है, उनका कोई कंट्रोल भी नहीं था। तो अब एक नई खबर निकल के आ रही है कि पाकिस्तान में दर्जनों यूट्यूबर गायब हो गए हैं। आखिर ये यूट्यूबर कहां गए और किसने गायब करे, ये तो अभी तक पूरा तथ्यात्मक तमक कोई रिपोर्ट अभी मिली नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा मामला हो गया है और पाकिस्तान के अंदर धीरे धीरे ये सुगबुगाहट बढ़ रही है कि पाकिस्तानी आर्मी और शहबाज शरीफ की आर्मी और शहबाज शरीफ के मुनीर को ये बात बिल्कुल रास नहीं आ रही थी और ये कुकृत्य उन्हीं का किया हुआ है। यानी कि पाकिस्तान के अंदर एक तरीके से देखा जाए तो इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो गए हैं और बताया यह जा रहा है कि 56 यूट्यूबर अलग अलग जगहों से 56 यूट्यूबर अचानक गायब हो गए हैं। ये वही यूट्यूबर थे जो पाकिस्तान के हालात को पूरी दुनिया के सामने ला रहे थे और पाकिस्तान में जो कुछ घट रहा था उसकी पल पल की रिपोर्टिंग करके ग्लोबलाइज तरीके से पूरी दुनिया के अंदर वहां की एक एक घटना को दिखाने की कोशिश कर रहे थे। पिछले दिनों आपको याद होगा कि पाकिस्तान के ऊपर जैसे तालिबान के साथ जो चल रहा है उन सबको भी बाहर लाने की कोशिश की गई, वो भी बहुत सारी चीजें बाहर आई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान और खास तौर पे जो पीओके वाला हिस्सा है उसकी बहुत सारी चीजों को पाकिस्तान नहीं चाहता था कि उनको बाहर किसी भी तरीके से जाने दिया जाए। इसके अलावा भारत की तारीफ बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। पाकिस्तानी जो हुक्मरान थे उनको यह बात बिल्कुल रास नहीं आ रही थी। आखिर ये क्या हो कैसे कंट्रोल किया जाए, तो आर्मी ने इसका एक नया फार्मूला निकाला। उन सभी यूट्यूबरों को अचानक, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं, जैसा कि वहां माहौल गर्म है, अचानक इन सभी यूट्यूबरों को रातों रात उठा लिया गया उनके घरों से। अब ये कहां है, किस हाल में है, इसके बारे में तो अभी जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान के अंदर जो सेना के ऑपरेशंस है वो बहुत ज्यादा गुप्त होते हैं और हुक्मरान जो चाहते हैं वही सेना करती है वहां पर। और जो उनका खासतौर पे मुनीर के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये हर तरीके से पाकिस्तान की उस हर चीज पर कब्जा कर लेना चाहते हैं जिसके जरिए पाकिस्तान की या तो पाकिस्तान की घटनाएं बाहर जाए या भारत की वहां पर तारीफ हो रही हो। बार बार जब भारत का और पाकिस्तान का आकलन किया जाता है, ये वहां पर शहबाज शरीफ को भी बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। यही कारण है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स को गायब कर दिया गया है और ये यूट्यूबर कहां हैं, किस हाल में हैं, उनके परिजनों को ये सारी चीजें अभी तक पता नहीं लग पाई हैं। लेकिन धीरे धीरे करके पाकिस्तानी आवाम के अंदर ये बात बहुत तेजी से आग की तरह फैल रही है और इस पर हर आदमी जानना चाहता है कि वो यूट्यूबर आखिर गए तो गए कहां। आप देख रहे हैं युगचरण चैनल, इसमें आपको हम बता रहे हैं कि पाकिस्तानी मीडिया में और पाकिस्तान के अंदर आजकल क्या चल रहा है। दरअसल है क्या कि आपको पता है बहुत लंबे समय से योगी और मोदी की पाकिस्तान के अंदर ये यूट्यूबर बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे। यहां की चाहे इकोनॉमी का मामला हो, चाहे यहाँ के साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मामला हो, चाहे यहाँ का डीआरडीओ और आर्मी का मामला हो, चाहे किसी भी बात को लेकर हो, वहां के जो यूट्यूबर थे वो पाकिस्तान और भारत की
बारे में आकलन करके वहां पर बताते थे और जनता के जो व्यूज होते थे उनको बाहर लाने की कोशिश करते थे। बहुत लंबे समय से ये चल रहा था, लेकिन ये सारी चीजें जो पाकिस्तान के हुक्मरान है, खासतौर पे शहबाज शरीफ और मुनीर को ये बात बिल्कुल रास नहीं आ रही थी कि आखिर ये किया क्या जाए। तो जब कोई रास्ता उनके पास नहीं था, क्योंकि अगर डायरेक्ट कोई ऐसा ऐसा काम करते जो कि उन शहबाज शरीफ के आखिर बस में भी नहीं है, क्योंकि शहबाज शरीफ बहुत कमजोर वहां पर प्रधानमंत्री है। वो पहले इमरान खान से लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो ऐसे में मीडिया से पंगा लेना, उन्हें सीधे सीधे टक्कर लेना बहुत घातक नजर आ रहा था। उन्हें लग रहा था कहीं मीडिया से अगर टक्कर ली तो सीधे सीधे वो उनके विपक्षियों के निशाने पर आ जाएंगे और वहां पर तख्ता पलट जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। इससे बचने के लिए इन्होंने एक नया तरीका निकाला कि पाकिस्तान के अंदर जो यूट्यूबर्स थे उन सभी यूट्यूबर्स को उठा लिया गया रातों रात उनके घरों से। अब बताया यह जाता है कि 56 यूट्यूबर गायब हुए हैं। इनके खास तौर पे जो लोग गायब हुए हैं उनके बारे में पीओके के एक एक्टिविस्ट हैं, बड़े फेमस हैं, अमजद अयूब मिर्जा। अमजद अयूब मिर्जा बताते हैं कि इन बड़े यूट्यूबर्स में शोएब चौधरी, शेख शोएब चौधरी, सना अमजद, सायरा खान, निमरत अहमद, रिवाहा इमरान, आनंद शेख और मुजम्मिल कुरैशी जैसे नाम शामिल हैं, जो कि अब उनका अता पता नहीं है कि वो आखिर कहां है कहां नहीं है, जिंदा है कि नहीं है। उनके घर वालों को भी इसके बारे में किसी तरीके की कोई जानकारी नहीं है। ये एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और इसमें पता लग रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर मीडिया को दबाकर मीडिया की आवाज को दबाया जा रहा है और इन यूट्यूबरों को गायब कर दिया गया है। आप ये समझिए कि आखिर कहीं पर भी अगर मीडिया पर हमला होता है पूरी दुनिया के अंदर, तो मान लीजिए कि वहां की सरकारें किसी भी तरीके से ये नहीं चाहती हैं कि मीडिया जो असलियत दिखाने की कोशिश कर रहा है तो वो किसी तरीके से बाहर जाए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्रंप के साथ गले मिलना, ट्रंप के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग, इसके बाद रसिया में जाना, रसिया के जो व्लादिमीर पुतिन है उनके साथ गले मिलना, उनके साथ बैठकर बातें करना, युद्ध को रुकवाने जैसी बातें करना और पूरे इंटरनेशनल वर्ल्ड में, पूरी दुनिया के अंदर ये निकल के आना कि अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे हैं जो कि इस युद्ध को, चाहे वो रूस और यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे वो हमास और इजराइल का युद्ध हो, इसको रुकवाने की ताकत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखते हैं। और उन्होंने इस बात की पहल भी की थी, सभी जगह पर जाकर उन्होंने कहा भी था, बड़े बड़े मंच से कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि किसी भी तरीके से युद्ध कोई सजेशन नहीं है, युद्ध कोई हल नहीं है समस्या का और युद्ध नहीं होना चाहिए। तो ये जो बात थी कि युद्ध नहीं होना चाहिए, सभ्य समाज के लिए युद्ध सबसे बड़ा खतरा है, मानवता के लिए खतरा है, इसको रोका जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से कहा, इन बातों को भी उठाया गया। वहां की महंगाई को और यहां की महंगाई को आंका गया, वहां के डॉलर्स, वहां की जो इकोनॉमी थी, वहां की इकोनॉमी को जो बिल्कुल लगभग खत्म हो चुकी है उसको, और भारत की बढ़ती इकोनॉमी के बारे में दिखाया गया। वहां पर लोगों के अंदर योगी और मोदी की पॉपुलैरिटी को दिखाया गया। तो ये जो चीजें थी, ये कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान के हुक्मरान थे उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी और इसी कारण कैसे इसका हल निकाला जाए, तो वहां की सेना ने, यानी कि मुनीर की सेना ने रातों रात करीब 56 यूट्यूबर जो अभी तक सूचना आ रही है उनको गायब कर दिया है और उनके बारे में अभी किसी तरीके की कोई सूचना नहीं मिल पा रही है कि वो आखिर हैं तो हैं कहां। इन यूट्यूबर्स के घर वाले, इनके परिवार के लोग इधर उधर भटक रहे हैं, सरकार और सेना इनके बारे में कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। ये एक बड़ा मामला पाकिस्तान के अंदर हुआ है और पाकिस्तान किस तरीके से हड़बड़ाया हुआ है, क्योंकि ये बात बाहर निकल कर आ गई है। जिस तरीके से जो पीओके के एक्टिविस्ट है, पीओके के, वो अमजद अयूब मिर्जा साहब, इन्होंने पूरा खुलकर बोला है, पाकिस्तानी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इन्होंने बताया कि कितने लोग, इन्होंने ये भी बताया है कि जो पीओके में से है,
पीओके के भी बहुत सारे यूट्यूबरों को गायब किया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान में भी बहुत सारे यूट्यूबर्स को गायब किया गया है। तो आखिर पाकिस्तानी सेना ये आखिर करना क्या चाहती है? आईएसआई का आगे क्या इरादा है इन सब को लेकर? कहीं ये जिंदा हैं या नहीं है? किस हाल में है? तो अगर जिंदा है तो किस हाल में है? ये सारी चीजें आज पाकिस्तान की आवाम भी जानना चाहती है और खास तौर पर इनके परिवार के लोग भी जानना चाहते हैं और विपक्ष भी जानना चाहता है। पाकिस्तान में बड़ा माहौल गर्म है इस बात को लेकर, लेकिन पाकिस्तानी सरकार यानी कि शहबाज शरीफ की सरकार और मुनीर की सेना दोनों चुप्पी साधे हुए हैं। बहुत बड़ा मामला है, लेकिन यह मामला जरूर निकलकर सामने आएगा। इसमें उबाल होगा और उबाल होगा तो पाकिस्तान की सड़कों पर निश्चित रूप से बवाल होगा। बहुत बड़ी बात है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।